अगर मुंह में मौन है, पल में शून्य है, तो इसका नाम है ध्यान। बातों में होश, बातों में सत्य, इसका नाम है ज्ञान। करने कामों में जस्टिस है, करने काम में विनम्रता है, इसका नाम है धर्म। आत्मा में शांति, आत्मा में अभय, इसका नाम है मोक्ष। तो फ्रेंड्स, हम ध्यान करेंगे, ध्यान से ज्ञान आएगा, ज्ञान से मुक्ति मिलेगा। मुक्ति माने शांति मिलना, मुक्ति माने डर से बाहर आना, अभय स्थिति में रहना, निर्भय स्थिति में रहना। और जब मोक्ष पाएंगे, जब मुक्ति पाएंगे, तब हमारा जो हर एक कर्म धर्म के साथ रहेगा। धर्म मतलब क्या है? विनम्रता के साथ रहना और जस्टिस के साथ रहना, लोक कल्याण के लिए कर्म करना। अहिंसा के साथ रहना, यही धर्म है। जब धर्म के साथ रहेंगे, धर्मो रक्षति रक्षितः। जब धर्म रहेंगे, धर्म ही हमको बचाएगा। जिस धर्म को हम रक्षा करेंगे, वही धर्म हमको भी रक्षा करेगा। कोई भी आंख नहीं खोलेंगे अगले 25 मिनट तक। लगातार अपना विश्वास और विश्वास के साथ रहेंगे। आज का दिन ध्यान का दिन है। आज से हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हमको शांति देता है, शक्ति देता है, स्वस्थता देता है, सब कुछ देता है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहिए।
बहुत अवश्य उसके साथ रहे।
हम 10 मिनट ध्यान करेंगे।
लास्ट 5 मिनट्स, आखिरी 5 मिनट और। Last 1 minute. Last 10 seconds. Five, four, three, two, 1, 0. ओके मास्टर्स, अपना दोनों हाथों को अपना दोनों आंखों पर रखिए
धीरे धीरे दोनों हाथों को निकालते हुए आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सर आज के इस ध्यान के लिए, अपने आप के लिए, ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह पत्री जी के लिए, रामराजू सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। यस सर। यस मैडम। मैं यस सर आई हैंड। यस सर वी कैन स्टार्ट सर। तुलसीदल। ओके मैडम, थैंक यू सो मच मास्टर्स। मैं चाहता हूँ कि जितना लोग हो सकते उतना लोग अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग को देखते हुए बताएंगे तो। फ्रेंड्स सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें। सर नमस्ते कविता मैडम, आज कविता मैडम भी आए हैं। यस कविता मैम माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक बंद है। ओके मास्टर्स, आज हम जानकारी करेंगे तुलसी दल किताब के बारे में। ये जो किताब है मेरा लाइफ का टोटली ट्रांसफॉर्मेशन दिया है किताब। 2006 अगस्त में, लगभग 15 साल के पहले, मैं पत्री जी का एक ध्यान सत्र में गया था। उस समय मैं इंडियन एयरफोर्स में था। मेरा पोस्टिंग उस समय इम्फाल में था, मणिपुर में था। उस समय मैं छुट्टी में गया था मेरे गांव में। उसी समय मेरा पापा ने एक पॉम्पलेट लेकर आया, उस पर लिखा हुआ था कि आपका गांव में ब्रह्मर्षि पत्री जी आने वाला है। पत्री जी ने ध्यान सिखाएंगे, ध्यान के माध्यम से सब बीमारी ठीक हो जाएंगे, सर दर्द से लेके कैंसर तक सब बीमारी ठीक हो जाएंगे। इसमें लिखा, ऐसा लिखा था। और ये भी लिखा था कि ध्यान के माध्यम से आपका सर दर्द हो, आपका घुटने का दर्द हो, आस्थमा हो, सब बीमारी ठीक हो जाएंगे। ध्यान के माध्यम से आपका डिप्रेशन है, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आपका तीसरा नेत्र का सजग होंगे। ध्यान के माध्यम से आपका एस्ट्रल ट्रैवल होंगे। इस तरह बहुत चीज़ उस पॉम्पलेट में लिखा हुआ था। फिर मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा। मुझको ध्यान के बारे में बिल्कुल पता नहीं था उस समय। तो फिर मैं पढ़ के मैं क्या किया कि यस, ध्यान के माध्यम से आस्थमा ठीक हो जाएंगे क्या, ये पॉइंट अच्छा लगा मुझको। क्योंकि मेरा माता जी को 12 साल से अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो मैंने ये पत्री जी का ध्यान प्रोग्राम जहाँ हो रहा है उस जगह में पहुँच गया। मेरा माता जी के लिए, मेरे लिए नहीं गया था मैं, मेरा माता जी के ठीक हो जाएंगे इसलिए मैं गया था। तो जैसे मैं गया हूँ उधर, उधर पत्री जी आया। जैसे हम बैठे हैं ध्यान में, पत्री जी 40 मिनट के लिए ध्यान में बिठाया, लेकिन मुझको कोई भी अनुभव नहीं आया। बाकी सब लोगों ने अनुभव बताया, मुझको कलर दिखाई दे रहा है, हमको सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हुआ है, हमको ये बीमारी ठीक हुआ, सब लोगों ने बताया, लेकिन मुझको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आया था। फिर पत्री जी ने बहुत चीज़ बताया उस प्रोग्राम में, लेकिन मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि आध्यात्मिकता बिल्कुल समझ में नहीं आता था। वो बिल्कुल पता नहीं था मुझको कब तक। तो जैसे पत्री जी ने बहुत समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। ये प्रोग्राम होने के बाद फिर मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद बहुत सारे बुक्स रखे हुए थे। उस बुक्स में ओशो का किताब है, उस बुक में परमहंस योगानंद का किताब है, उस बुक्स में दुनिया भर में जितना मास्टर्स है सबका किताब रखा हुआ है। मैं तो आश्चर्य हो गया कि ऐसा क्या बात है। ये गुरु हमेशा अपना किताब को पढ़ने के लिए कहते हैं। कहीं भी जाएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग में जाएंगे, श्री श्री रविशंकर जी की किताब मिलेंगे, उनका कैसेट मिलेंगे। आप ब्रह्म कुमारी में जाएंगे, उनका किताब आपको मिलेंगे। तो कहीं भी संस्था में जाएंगे आपको उनका किताब भी मिलेंगे, लेकिन दूसरों के बारे में लिखा उनका किताब नहीं मिलेगा। लेकिन पत्री जी के पास जाएंगे, पत्री जी ने अपना किताब के साथ साथ दुनिया भर में जितना गुरु है सबका किताब उधर सेल कर रहा है। फिर मैंने उस बंदे के पास जाके पूछा हूँ कि
मैं जानना चाहता हूँ ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी क्या है, पत्री जी क्या है। फिर वो लोगों ने मुझको एक किताब दिया है, उस किताब का नाम है तुलसी दल। फिर उस किताब को, वो तेलुगु में था उस समय, फिर मैंने क्या किया कि ठीक है वो किताब को पढ़ूंगा बोल के लेके आया हूँ, किताब को घर में लेके आया हूँ। वो जैसे वो किताब पढ़ना शुरू किया था और उसी समय में मैं डिसीजन लिया हूँ कि मैं शाकाहारी बनूंगा। तुलसी दल किताब में कहीं भी लिखा नहीं है शाकाहार के बारे में, लेकिन पत्री जी ने उस प्रोग्राम में सबको शाकाहारी बनने के लिए दो शब्द कहा था। वही शब्द है, पत्री जी ने बहुत ऐसा बताया है कि बहुत कठिन तरीके से बताया था। तुम लोग कैसे मांसाहार खा सकते हैं, एक जीव को कैसे तुम तड़पा सकते हैं, या खून को कैसे पी सकते हैं तुम लोगों ने, तुम तो राक्षस तो नहीं है क्या। इस तरह पत्री जी ने उस समय 2 मिनट के लिए बोला था, लेकिन वो शब्द है मेरा हृदय में जाके टच किया था। इसी की वजह से मैं उसी समय शाकाहारी बन गया था 15 साल के पहले। उसके पहले मैं मांसाहारी था, बिल्कुल करुणा नहीं था मुझको, मैं राक्षस के जैसे जी रहा था। लेकिन जैसे ही ध्यान में आया हूँ उसी दिन में मैं शाकाहारी बन गया। फिर ये किताब को पढ़ना शुरू किया था और वो किताब पढ़ते पढ़ते फर्स्ट चैप्टर में ही मेरा जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बचपन से मेरा बहुत सारा क्वेश्चंस था, सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया मुझको फर्स्ट चैप्टर में। बचपन से मेरे माता जी को पूछता था कि माँ ये भगवान कौन है, भगवान का अवतार कौन है, हम एक बुद्धा जैसा, एक हनुमान जी जैसा, एक श्री कृष्ण जैसा बन सकते हैं क्या। इस तरह का सवाल था मेरा। लेकिन मेरा माता जी पिताजी मुझको मेरा सवाल का जवाब नहीं दे पाया। ये 5 साल की उम्र में बहुत सारे सवाल पूछता था, लेकिन बड़े होने के बाद मैं सभी के बारे में भूल गया। बचपन में बहुत सारा डाउट्स था, लेकिन मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होने की वजह से मैं इसके बारे में भूल गया था। लेकिन तुलसी दल किताब है, मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ते ही मेरा सभी डाउट्स क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन में ही पत्री जी ने इस किताब में पूरा दुनिया में जितना भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है सबके बारे में एक्सप्लेन किया। अद्वैत के बारे में, द्वैत के बारे में, विशिष्टाद्वैत के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, उडुपी संप्रदाय के बारे में, ब्रह्म कुमारी के बारे में, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, सबके बारे में पत्री जी ने जो शुरुआत में हमको इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया था। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मतलब क्या है, दत्त संप्रदाय मतलब क्या है, शिरडी साई बाबा मतलब क्या है, तो सबका सिद्धांत क्या है, दुनिया में इतना सारे सिद्धांत है, सबके बारे में बताते हुए पत्री जी ने बताया कि मेरा अनुभव क्या है, कि मैं क्या जानकारी किया हूं, कि मैं एक संप्रदाय को जानकारी किया हूं, उसका नाम है तुलसी दल। तुलसी पत्ते में 2 पत्ते होते हैं। एक पत्ता है आनापानसति, दैट मीन्स सही तरीके का ध्यान करना, श्वास पर ध्यान रखना। सभी ध्यान से बेस्ट ध्यान है श्वास के साथ जुड़े रहना। यह पता चला पत्री जी को। जैसे गौतम बुद्धा ने सत्य को खोजते हुए बहुत सारे गुरु के पास गया। एक गुरु ने पूजा करने के लिए बोला, पूजा किया बुद्धा ने। एक गुरु भजन करने के लिए बोला, भजन किया। एक गुरु ने योगासन करने के लिए बोला, योगासन किया। कुछ गुरु ने हठ योग प्राणायाम करने के लिए बोला, प्राणायाम किया। इस तरह बहुत सारा टेक्निक्स अपनाया बुद्धा ने, लेकिन बुद्धा को सत्य पता नहीं चला। लेकिन बुद्धा ने 6 साल के बाद जब श्वास के साथ जुड़े रहे, आनापाना के सत्य के साथ जुड़े रहे, तब सत्य के बारे में पता चला। तो तरह तरह का टेक्निक्स रही है ध्यान में। जैसे सूरज एक है, चांद एक है, सत्य भी एक है। सत्य क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यह जानकारी हम कर सकते हैं हम श्वास के साथ जुड़े रहने का द्वारा। यह जो श्वास है यह शरीर का अंग नहीं है, शरीर का पार्ट नहीं है श्वास। यह श्वास है ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन है। जब बच्चा पैदा होते हैं उस समय उसका पहला श्वास के साथ उसका जीवन शुरू होते हैं। जैसे मौत हो जाते हैं, आखिरी श्वास छोड़ के शरीर छोड़ के चले जाते हैं। दैट मीन्स हमारे शरीर को चलाने वाला जो चेतना है श्वास के साथ जुड़े रहे हैं। यही चीजें बाइबल में कहा गया। बाइबल में कहा गया है कि यहोवा गॉड ने क्या किया है कि एक मिट्टी का
पुतले को बना के उसके अंदर श्वास को डाला है। जैसे श्वास इस मिट्टी के पुतले में आया है, उसी समय उसके अंदर प्राण आके वो चलना शुरू हो गया। दैट मीन्स क्या कि श्वास के साथ जुड़ना, दैट मीन्स ब्रह्मांड के साथ जुड़ना। यही चीज है कबीर जी ने कहा। कबीर जी ने यही कहा है कि सगुण को करो सेवा, निर्गुण को दो ज्ञान, जो सगुण और निर्गुण के बीच में है वही है ध्यान। सगुण माने जो दिखाई देते हैं, जो हमारे माता पिता है, इनको सेवा करना चाहिए, जो दिखाई देते हैं। हमारे घर में कोई फोटो रखे हैं, कोई मूर्ति रखे हैं श्री कृष्ण का, शिरडी बाबा का, उसको अच्छी तरह क्या करना चाहिए, अच्छी तरह धो के उसको रखना है अपने घर में, क्योंकि उसको इंस्पिरेशन है हमारे लिए। श्री कृष्ण का फोटो देखते ही उन्होंने जो भी कार्य किया है, उन्होंने कैसे एक परमात्मा स्थिति पाया है, यह हमको याद आना चाहिए। इसलिए जो भी हमको दिखाई देते हैं उसको सेवा करना चाहिए, जो दिखाई नहीं देते हैं उसके बारे में ज्ञान पाना चाहिए। आत्मा है, इसके बारे में, ये सभी लोगों के बारे में वो दिखाई नहीं दे रहे हमारे आंखों के द्वारा, लेकिन उसके बारे में हम ज्ञान लेना है। ये हमारा जन्म परंपरा है, हमारा सभी लोग है, भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, ये सभी लोग हैं, इसके बारे में ज्ञान हमको पाना है। तो जो सगुण है इसको सेवा करो, निर्गुण है उसके बारे में ज्ञान ले लो। ये जो श्वास है ना सगुण है ना निर्गुण है कि नहीं? श्वास दिखाई देता है क्या? श्वास दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन श्वास को महसूस कर सकते हैं कि नहीं हम, है कि नहीं? तो श्वास ना सगुण है ना निर्गुण है। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि जो सगुण और निर्गुण के बीच में है वही है ध्यान। तो यही चीज के बारे में हमको पत्री जी ने बताया है कि तुलसी दल में दो पत्ते होते हैं, एक पत्ता है ध्यान है, दूसरा पत्ता है ज्ञान है। एक पत्ता ध्यान माने आनापानसति है, आनापानसति मतलब आन का अर्थ है उच्छ्वास, अपान का अर्थ है निश्वास, सति माने उसके साथ जुड़े रहना। दूसरा पत्ता है ज्ञान। ज्ञान माने क्या है? तुम्हारा वास्तु को तुम ही सृजन कर रहे हो, यही है ज्ञान। तुम्हारा वास्तव को श्री कृष्ण क्रिएट नहीं कर रहा है, तुम्हारा वास्तव को कोई गुरु क्रिएट नहीं कर रहा है, तुम्हारा वास्तव को तुम ही सृजन कर रहे हो। तुम्हारे जीवन को उद्धार तुम ही कर सकते हो, यही चीज है भगवत गीता में बताया। उद्धरेद आत्मनात्मानः, यही चीज बताया भगवत गीता में। तो जो भगवत गीता में जो बताया, तुम हे अर्जुन तुम अपने आप को उद्धार करो, यही चीज है ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को उद्धार नहीं कर सकते हैं, यही है ज्ञान है। तो ये दो पत्ते हैं, यही हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का मेन कोर फिलॉसफी है, हमारा फिलॉसफी। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सभी गुरुओं को इज्जत करती है। दुनिया में जितना भी आध्यात्मिक संस्था है, जितना भी गुरु है जो सत्य के बारे में बताया, सबको किताब को रिकमेंड करती है, उनको प्रणाम करती है। सिर्फ पत्री जी का किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको सभी गुरुओं को किताब पढ़ना है जो सत्य के बारे में बताया। पत्री जी ने कहीं भी किसी को बांध के नहीं रखा, सिर्फ मेरा साथी रहो, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में रहो, इस तरह का नहीं बताया। पत्री जी ने हमेशा हमको ओपन डोर रखे, कभी भी तुम इस सोसाइटी में अंदर आ सकते, कभी भी जा सकते, तुम्हारा मर्जी, इसके लिए कोई मेंबरशिप नहीं है, तुम्हारा मर्जी, तुमको पसंद है तो रहो, पसंद नहीं तो चले जाओ। हमने सत्य क्या है बता दिया, सत्य को अपनाना है नहीं अपनाना वो भी तुम्हारा मर्जी है, तुमको कोई उद्धार करने वाला नहीं है। ध्यान कैसे करना आपको बता रहा है, क्या किताब पढ़ना आपको बता रहा है, उसके बाद साधना करने का काम आपका है, किताब पढ़ने का काम आपका है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन को पत्री जी उद्धार नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन को कोई भी गुरु उद्धार नहीं कर सकते। अभी तक हम सोच रहे हैं कि कोई गुरु, हमारा गुरु सब कुछ हमको उद्धार करेंगे, अगर हमको उनको पूजा करेंगे, उनको भजन करेंगे, उनको पैर छुएंगे, सब कुछ हो जाएगा सोच रहे हैं। लेकिन भगवत गीता तो ऐसा नहीं कह रहे, भगवत गीता कह रहा है कि अपने आप को उद्धार करो बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही सत्य है। तो आप किसी भी गुरु के पास जाके उनका चरण स्पर्श करके आप सेवा करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन वो गुरु जो बताया उस चीज को जीवन में अपनाएंगे, उस साधना को करेंगे तो सब कुछ पाएंगे। तो जो बाहर का जो गुरु है, जो व्यक्ति है, आपको अंदर जाने का रास्ता देंगे,
अंदर का गुरु को मिलाएगा। आपका अंदर का गुरु कौन है? वो श्वास ही आपका गुरु है। जब ये श्वास के साथ जब जुड़े रहेंगे, ये गुरु आपको हमेशा गाइड करेगा। ये श्वास गुरु है ना, ये गुरु को पकड़ना आपको सीखना है। 24 घंटा आपके साथ रहते हैं श्वास गुरु, इस श्वास गुरु को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। तो यही ज्ञान है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिए हमको, ये तुलसी दल का जो यही हमारा फिलॉसफी है सोसाइटी का। उसके बाद पत्री जी ने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ये फर्स्ट चैप्टर में जो भी बताया था, ये मेरे लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। मेरा बचपन से जो डाउट था वो सभी क्लियर हो गया। वो क्या क्लियर हुआ था? मैं जो बचपन में क्वेश्चन पूछ रहा था, भगवान कौन है, भगवान अवतार कौन है, पत्री जी ने ये बताया कि शिव जी हो, हेरमिस हो, कृष्णा, महाअवतार बाबा जी, महावीर, बुद्धा, लॉर्ड जू, जोरास्टर, जीसस, मोहम्मद प्रॉफिट, मिलारपा, सेठ, डॉन जुबान, ये सभी लोग हैं। ये सभी महान योगी हैं और सभी आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ हैं और स्पिरिचुअल वैज्ञानिक हैं। ये सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। ये सभी महान शास्त्रज्ञ हैं। जैसे हमको आइंस्टीन है, न्यूटन है, जैसे वो लोग साइंटिस्ट है फिजिकल लाइफ में, ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी में साइंटिस्ट है। ये शिव जी है, हनुमान जी है, राम है, कृष्ण है, ये सब लोग हैं। तो वो लोगों ने इसके बारे में जानकारी किया, इनर जर्नी किया। जब इनर जर्नी किया तभी वो लोगों ने इसके बारे में जानकारी किया। क्या जानकारी किया? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये जानकारी किया। हम सब लोग भगवान है, ये जानकारी किया। श्री कृष्ण है, राम है। पहले वो लोग भी जानता नहीं था। जब तक ध्यान नहीं आएंगे हम सोचेंगे कि हम सब लोग आदमी हैं, सोचेंगे। लेकिन जिस समय ध्यान आएंगे हमको पता चलेंगे कि हम आदमी नहीं है, हम इस शरीर में रहने वाला आत्मा है, ये जानकारी हमको हो जाएंगे। हम रथ नहीं है, रथिक है, इस रथ को चलाने वाला है। हम कार नहीं है, इस कार को चलाने वाला ड्राइवर है। हम ये जो पेड़ में रहा हुआ पत्ता नहीं है, ये पेड़ को चलाने वाला जड़ हम है। ये जानकारी, हम ये देह नहीं है, देही है। रथ नहीं है, रथिक है। हम कार नहीं है, कार ड्राइवर है। हम पेड़ का पत्ता नहीं है, हम पेड़ के जड़ है। ये जानकारी हमको होंगे जिस समय हमको ध्यान करेंगे। जो लोगों ने इसके बारे में जानकारी किया, ये सब लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, ये लोग सब लोग महान आत्मा है। तो पत्री जी ने बताया कि हम भी उनके जैसे बनना है। तो मेरे लिए डाउट क्लियर हो गया। क्या डाउट क्लियर हुआ? यस, हम भी राम बन सकते हैं क्या? हम भी श्री कृष्ण जैसा बन सकते हैं क्या? हम भी बुद्धा बन सकते हैं क्या? एक क्लैरिटी आ गया। यस, हम भी बुद्धा बन सकते हैं, क्यों नहीं है? उन लोगों को भी पता नहीं था ध्यान करने के पहले, बुद्धा को सत्य पता नहीं था, लेकिन ध्यान किया, बुद्धा को सत्य पता चल गया। श्री कृष्ण में कुछ भी पता नहीं था बचपन में, लेकिन श्री कृष्ण ने शांति गुरु के पास गया। शांति महर्षि था, शांति महर्षि के पास जाकर श्री कृष्ण ने 16 साल ध्यान किया। जानते हैं कि नहीं आप लोग? हमारे जितना भी सीरियल्स है, हमारे जितना भी सिनेमा है, श्री कृष्ण का लीलाओं के बारे में दिखाया, लेकिन श्री कृष्ण ने जो साधना किया इसके बारे में नहीं दिखाया। लेकिन अब भागवत पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण ने कितना साधना किया। श्री राम ने बचपन में वशिष्ठ महर्षि के पास जाके 7 साल ध्यान किया, तभी उन्होंने अपना दिव्यत्व के बारे में जानकारी किया। तो मुझको क्लैरिटी आया कि तुलसी दल किताब के द्वारा क्या है कि हम सब लोग भगवान हैं। ये पूरा सृष्टि चेतना के साथ है, हर एक प्राणी के अंदर वो चेतना है। सबके हृदय में मैं बसा हुआ हूँ, जैसे श्री कृष्ण ने कहा भगवद गीता में, वैसे समझ में आया। जैसा श्री कृष्ण ने कहा कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदित्य मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, यही श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण माने शरीर नहीं है, हम शरीर समझते हुए श्री कृष्ण को पूजा कर रहे हैं हम, लेकिन श्री कृष्ण माने आत्मा है। फिर आत्मा को पूजा करना चाहिए। आत्मा को पूजा करने का रास्ता ही ध्यान है। जैसे ध्यान करेंगे, श्वास के साथ जुड़े रहेंगे, उस आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे, तब हम श्री कृष्ण के साथ रहेंगे। शरीर तो नश्वर है, शरीर नाश होता है। श्री कृष्ण का जो फोटो देख रहे हो वो शरीर है,
लेकिन श्री कृष्ण माने वो शरीर नहीं है जो आप फोटो में देख रहे हैं, वो मूर्ति में देख रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण माने आत्मा है। उस आत्मा को पकड़ने का रास्ता ही ये श्वास के साथ जुड़े था। एक क्लैरिटी दिया है पत्री जी ने फर्स्ट चैप्टर में। इसी से मेरा सभी डाउट्स क्लियर हो गया। उसके बाद सभी किताब को पढ़ते 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 मेरा सभी जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया हमको। उसके बाद पत्री जी ने बताया है कि फर्स्ट स्टेप है हमको मेडिटेशन है। मेडिटेशन करते करते हमको एनलाइटमेंट आएगा। एनलाइटमेंट मतलब क्या? लाइट। एनलाइटमेंट में जो मेन शब्द है लाइट, विश्व लाइट है, प्रकाश। जिस समय आपके जीवन में प्रकाश आएगा वही एनलाइटमेंट है। प्रकाश माने क्या है तुम्हारे जीवन में? वो क्या है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा है। ये शरीर के साथ रहना यही अंधकार का जीवन है, लेकिन जिस समय तुम्हारा जीवन में प्रकाश आएगा, मैं आत्मा हूं, यही एनलाइटमेंट का जीवन है। एनलाइटमेंट माने ये फाइनल स्टेज नहीं है, दिस इज जर्नी। तो जैसे एनलाइटमेंट आएगा तब हमको अवेयरनेस आएगा, हम होश के साथ रहेंगे। हमारे जीवन में दुख क्यों आया है, मैंने क्या कर्म करने की वजह से इस तरह का बीवी आया, इस तरह का माता पिता आया, मेरे जीवन में इस तरह का दुख क्यों आया, ये अवेयरनेस आएगा तुमको। जो भी कर्म मैं किया हूँ इसी का फल आज मैं भुगत रहा हूँ, ये ज्ञान आपको आएगा। तो शरीर में जितने भी बीमारी आते हैं, ये बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी बीमारी आया है मैं जो किया वो पाप कर्म है। आज मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ मेरे जीवन में, इसका मतलब क्या है कि मैं जो पुण्य कर्म किया उसी का फल है। ये पाप और पुण्य से कैसे परे हो सकता हूँ, कैसे सत्य कर्म कर सकता हूँ, ये जानकारी आपको होंगे अवेयरनेस के तौर पर। जिस समय अवेयरनेस आएगा आपको, तब आपको फाइनल स्टेज से थॉट पावर आएगा। थॉट पावर माने आप जो सोचेंगे हो जाएंगे। आप जो सोचेंगे हो जाएंगे, तो आप जो चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में सब जगह पे मेडिटेशन हो जाना है, तो सब जगह पे मेडिटेशन हो जाएंगे। आपके द्वारा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स आएगा। आप सोचेंगे कि हमारा पूरा नागपुर में, हमारा मुंबई में सब लोग शाकाहारी बनना है, तो लोगों ने फिर शाकाहारी बनना, ध्यान करना शुरू करेंगे। मेरे को अच्छा घर चाहिए सोचेंगे तो घर बन जाएगा। तो जो सोचेंगे हो जाएगा। यह बंदा नाश होना है सोचेंगे, वो भी हो जाएगा। आप जो सोचेंगे उसका फल मिलेगा, लेकिन उसका फल का जो जिम्मेदारी आप ही लेना है। आपको सोच के द्वारा किसी का भला होंगे तो उसका जिम्मेदारी भी आपका है। आपको सोच की वजह से किसी का नुकसान हो गया तो उसका भी जिम्मेदारी आपका ही है। सबका जिम्मेदार आप ही है। तो फ्रेंड्स, यह है हमारा आध्यात्मिक शास्त्र। आध्यात्मिक शास्त्र माने मेडिटेशन, एनलाइटमेंट, नेक्स्ट अवेयरनेस और थॉट पावर। उसके बाद पत्री जी ने बताया कि ध्यान। ध्यान माने क्या है? ध्यान में दो शब्द होते हैं, धी प्लस यान। ध्यान माने धी प्लस यान। धी माने क्या है? धी माने एस्ट्रल बॉडी कॉम्प्लेक्स, सूक्ष्म शरीर का समुदाय। हम 7 शरीर है। हम 7 शरीर में ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये भौतिक शरीर है। जो बाकी शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, जो महाकारण शरीर है, इसके साथ यात्रा करना, इसका नाम है ध्यान। जैसे ध्यान में बैठेंगे तो क्या होते हैं कि ये शरीर पूरा ऊर्जा के साथ भर जाएंगे। जिस समय शरीर पूरा ऊर्जा के साथ भर जाएंगे, तब क्या होते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये स्थूल शरीर से बाहर आएगा। जिस समय ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर रहेगा, तब तक हम ऊर्जा को ले नहीं सकते। जैसे रात को सोने के सब बाद क्या होता है कि हम स्वप्न आते हैं। हमको स्वप्न माने क्या है? हम सोने के बाद 1 मिनट के बाद क्या होते हैं कि हम ये शरीर में नहीं रहेंगे, ये शरीर से बाहर आएंगे। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक धागा होती है, इस धागा को कहेंगे सिल्वर कॉर्ड। तो रात को 10 बजे सो गया, सिर्फ सुबह 5 बजे के समय में फिर क्या करते हैं कि हम शरीर में वापस आ जाते हैं। सोने के बाद हम शरीर से बाहर निकलते हैं, फिर सुबह के टाइम में वापस आ जाते हैं। जो सो रहा है वो कौन है? स्थूल शरीर है। जो चला गया वो है सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करना, सिर्फ सूक्ष्म शरीर के साथ ही यात्रा नहीं करते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ, कारण शरीर के साथ, महाकारण शरीर के साथ हम यात्रा करते हैं।
जिसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी कॉम्प्लेक्स। सिर्फ एस्ट्रल बॉडी का ट्रैवल नहीं है, एस्ट्रल ट्रैवल ही नहीं है, एस्ट्रल ट्रैवल, कॉजल बॉडी का ट्रैवल, सुप्रा कॉजल बॉडी का ट्रैवल। इसलिए क्या किया है कि इधर क्या शब्द इस्तेमाल किया है कि एस्ट्रल बॉडी कॉम्प्लेक्स, सूक्ष्म शरीर का समुदाय है, इसके साथ यात्रा करना ही ध्यान कहते हैं। आप सब लोगों के पास तुलसीदल किताब है कि नहीं विधि मैडम? सर सबके पास शायद अभी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के पास है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं मैडम, आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ जहाँ जो जो पेज बता रहे हैं ना, उस पेजेस को फोटो निकाल के आप डाल सकते हैं। यस सर, आई विल डू दैट। उसकी वजह से क्या है कि लोगों को क्या है कि पढ़ सकते हैं उस किताब में क्या लिखा है। एक बार रीडिंग हो जाएगा, जिस दिन जो रीडिंग हुआ है उसको आप फोटो खींच के डालेंगे ना, वो 10 पेजेस का लोग पढ़ सकते हैं। यस सर, आई विल डू दैट। उसके बाद ये बताया है कि दिव्य ज्ञान प्रकाश, एनलाइटमेंट मतलब क्या है कि इसको हम हिंदी में क्या बता सकते हैं कि दिव्य ज्ञान प्रकाश, इसका रूप में बता सकते हैं। तो दिव्य ज्ञान प्रकाश मतलब क्या है? एनलाइटमेंट मतलब हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आया है, हम क्यों हैं इधर धरती में, हम आत्मा है तो ये धरती में शरीर रूप में आया क्यों है, हम आया क्यों है, मौत के बाद क्या होते हैं, ये जन्म हम लेने के क्या जरूरत है, एक जन्म के दूसरे जन्म के बीच में क्या होते हैं, इसके बारे में ये सभी सवालों को जो जवाब मिलना, इसी को कहते हैं कि एनलाइटमेंट। ध्यान के माध्यम से हमको प्रत्यक्ष रूप में जानकारी होंगे और किताब पढ़ने के द्वारा, सबका अनुभव सुनने के द्वारा परोक्ष रूप में ये ज्ञान मिलेगा। हम धरती में रहते हुए, ये 3 डायमेंशनल रहते हुए सब शक्ति को जान नहीं सकते हैं, पूरा सृष्टि के बारे में पूरा जान नहीं सकते, आधा ही जान सकते हैं। बाकी आधा तो आप किताब के रूप में, बाकी मास्टर का अनुभव के रूप में जानना पड़ेगा। कोई भी मास्टर हो, सभी मास्टर कोई भी पूरा सृष्टि के बारे में ये 3 डायमेंशनल प्लेन में ये शरीर के साथ जान नहीं सकते। आप ये पूरा सृष्टि का आधा ही जान सकते हैं, बाकी आधा सिर्फ आप किताबों के द्वारा जान सकते हैं। इसलिए हमारा जो सिंबल है, PSSM का जो सिंबल है, इस सिंबल में आप देखेंगे तो पत्री जी ने आधा सूरज का सिंबल दिया है। आप जानते हैं कि नहीं PSSM का जो सिंबल है? PSSM का सिंबल है। हाँ जी सर, इसके ऊपर एक सेशन हमारा हुआ है, नरेंद्र सूरी सर ने लिया है सर। वेरी नाइस। तो उसमें तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या है कि वो दैट पिरामिड है। हम माने क्या है कि आत्मा माने 3 चीज के मिलाव है। वो क्या है कि विजडम, एनर्जी और कॉन्शियसनेस, शक्ति, ज्ञान और ऊर्जा, ये तीनों के मिलाव ही हमारा ये सिंबल है हमारा। हम आत्मा माने क्या है कि ये तीनों के मिलाव है, सभी आत्मा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक एनिमल भी आत्मा है, एक वृक्ष भी आत्मा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हमारा जो चेतना का जो लेवल है, जो ज्ञान का लेवल है, वो डिफरेंस है। विधि मैडम मैं दोनों कॉन्शियसनेस ही है, हम दोनों एक ही का कॉन्शियसनेस है, लेकिन उनका एनर्जी लेवल अलग है, मेरा एनर्जी लेवल अलग है। उनका विजडम अलग है, मेरा विजडम अलग है। ठीक है ना? तो पूरा सृष्टि कॉन्शियसनेस के साथ है, लेकिन क्या है कि उनके एनर्जी लेवल और विजडम है, ये डिफरेंस है। यही हमको बताया। और पत्री जी ने उसमें आधा सूरज दिखाया। आधा सूरज माने हम क्या है कि ये सृष्टि में 3 डायमेंशन में रहते हुए पूरा सृष्टि के ज्ञान को नहीं पा सकते, आधा ही पा सकते हैं। यही हमको बताया। इसलिए क्या है कि ध्यान के माध्यम से हम डायरेक्टली नॉलेज ले सकते हैं, स्वयं ज्ञान को ले सकते हैं, किताब के द्वारा और बाकी लोग एक्सपीरियंस के द्वारा बाकी आधा जान सकते हैं। नेक्स्ट, अवेयरनेस हमारे जीवन में हमेशा होना ही चाहिए। जितना अवेयरनेस के साथ रहेंगे तभी हमको पता चलेंगे कि किस तरह का थॉट्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं। जो थॉट्स है, जो विचार है, एक्चुअली क्या है कि हमारा माइंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये थॉट्स से पूरा सृष्टि से आते रहते हैं, या हम क्रिएट नहीं करते। आप जो लेवल में है, जिस फ्रीक्वेंसी में, उस तरह के थॉट्स को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो ये थॉट्स कहाँ से आ रहा है, इसको आप अवेयरनेस के साथ रहना है। आप घर में बैठे रहेंगे, लेकिन सडनली क्या होता है कि आपको डिप्रेशन का मूड आएगा,
आप समझ में नहीं आया कि ये डिप्रेशन का मूड कैसे आ गया मुझको। आप घर में बैठेंगे, सडनली पता नहीं चलेंगे कि दुख आएंगे आपको। आपको घर में बैठे हुए कभी कभी जो कोरोना जो साथ रहे, जितने भी डिसीजेस है आया है, उनके साथ आपको कोरोना भाव आएगा, अरे ये कोरोना वाले के साथ ऐसा क्यों है। कभी बीजेपी वाले के साथ गुस्सा होंगे, कभी कांग्रेस वाले के साथ गुस्सा आएगा। ये सभी थॉट्स कहाँ से आया, ये सभी आप अट्रैक्ट किया है। ये सोसाइटी लेवल में जो भी थॉट्स रहेंगे, इसको सभी आप अट्रैक्ट किया है। बहुत सारे थॉट्स है, जिसका पास जो थॉट्स है जो लोअर लेवल का रहते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, ये सब कुछ क्या है कि धरती के नीचे रहते हैं, हमारा लेयर में रहते हैं, ये धरती में रहेंगे, हमारा पास में रहेंगे। जितना भी लोअर इमोशंस है, जो थॉट्स है जिसका लो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे साथ में रहेंगे। जितने डिप्रेसिव थॉट्स है, जितना भी फियर थॉट्स है, जितना भी टेंशन का थॉट्स है, ये सब कुछ हमारा इसमें रहते हैं, सोशल लेवल में रहते हैं। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी जो थॉट्स है, जो जॉय है, ब्लिसफुल थॉट्स है, और जो योगी लोग जो छोटे के थॉट्स है, ये क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। जब हमारा मन शून्य हो जाएंगे, इस थॉट्स को रिसीव कर सकते हैं। जब हम माइंड के साथ रहेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये फियरफुल थॉट्स है, जो स्ट्रेसफुल थॉट्स है, जो टेंशन का थॉट्स है, ये डिप्रेशन का थॉट्स है, जो सुसाइडल थॉट्स है, इसको हम रिसीव करेंगे। तो हम अवेयरनेस के साथ रहना है कि कौन सा थॉट्स को मैं रिसीव कर रहा हूँ हर दिन में। इसलिए माइंड एम्प्टी रहना इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड एम्प्टी नहीं रहा, कोई ना कोई थॉट आपके भीतर में आएगा, सडनली आपको लगेगा कि मुझको सुसाइड करना चाहिए, सडनली आपको लगेगा कि मुझको आपको गुस्सा आएगा बीजेपी वाले के साथ, सडनली आपको आएगा सुशांत का मर्डर कैसे हो गया। ये सुशांत कहाँ से आ गया आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब लोगों ने क्या सोच रहा है, सुशांत का मर्डर कैसे हो गया, उनका सुसाइड है कि मर्डर है। आईपीएल के बारे में सडनली आएगा आपको। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है कि सोशल लेवल में जो भी थॉट्स है, ये थॉट्स को रिसीव कर रहे हैं, इसी की वजह से। यही अवेयरनेस है आपका लाइफ में कोई भी व्यक्ति आया, ये व्यक्ति क्यों आया मेरे लाइफ में अभी सडनली, यही अवेयरनेस है। ये व्यक्ति चला गया आपका लाइफ में, क्यों चला गया आपका लाइफ में, यही अवेयरनेस है। जिस अवेयरनेस के साथ आप रहेंगे, तभी आपका लाइफ में आप दुख से बाहर आएंगे, आपको पता चलेंगे कि मेरे लाइफ में सभी सिचुएशंस आ क्यों रहा है। सडनली आपके घर में झगड़ा हो जाएंगे, ये झगड़ा क्यों हुआ है मेरे लाइफ में, मैं अशांति के साथ क्यों हूँ, ये सभी पता चलेंगे आपको। नेक्स्ट है हमको थॉट पावर, ये थॉट पावर है, ये सब कुछ हमको डेवलप होंगे। तो जितना हम थॉट पावर को डेवलप करेंगे, हम को क्रिएटर बनेंगे, हम क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहिए हमको क्रिएट कर सकते हैं। कितना भी मेडिटेशन सेंटर चाहिए उतना मेडिटेशन सेंटर का एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कितना लोगों को ध्यान सिखाना है उतना लोगों को ध्यान सिखा सकते हैं, कितना अनुभव चाहिए आत्मा के लिए, वो सभी अनुभवों को आप क्रिएट कर सकते हैं। आत्मा के लिए अनुभव चाहिए, तो तरह तरह अनुभवों को आप क्रिएट करेंगे आपके थॉट पावर के द्वारा। तो ध्यान से क्या लाभ है आपको, ध्यान से क्या क्या लाभ है, शारीरिक लाभ है ध्यान से, मानसिक लाभ है, बुद्धि का विकास होंगे आपको, आत्मा का प्रगति होंगे, थॉट पावर आएंगे आपको, मेमोरी पावर बढ़ेंगे। ध्यान से लाखों लाभ है हमको। ध्यान नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन ध्यान करेंगे तो फायदा ही फायदा है। तो ध्यान करना किस लिए करना है, ध्यान मतलब सत्य को जानने के लिए। शारीरिक लाभ तो होंगे, मानसिक लाभ तो होंगे, बुद्धि का विकास होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ध्यान का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम सब भगवान है, ये जानकारी करना ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। ध्यान को इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य को बताने के लिए। कुछ आध्यात्मिक सत्य इसके बारे में पत्री जी ने बताया। सृष्टि में करोड़ों लोग हैं, हमारा कई शरीर है। जैसे आप समुद्र के पास जाके थोड़ा सा बालू हाथ में लेंगे तो बालू में कितना सारा कण रहते हैं, आप गिन सकते हैं।
करोड़ों 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 गिन कण रहेंगे, है कि नहीं? वैसा इस सृष्टि में करोड़ों 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 लोग हैं। एक एक लोक में एक एक तरह के लोग रहते हैं। इस लोक में जैसे मन है, मनुष्य जैसा है, मानव जैसा है। एक लोक में क्या होते हैं कि एक सांप का जैसा शरीर रहेगा, आदमी के जैसा सर रहेगा। किसी लोक में क्या होता है कि एक शेर के जैसा फेस रहेगा और एक सांप का जैसा शरीर रहेगा। किसी लोक में क्या होते हैं कि एक पक्षी के जैसा शरीर रहेगा और सांप का जैसा सर रहेगा। एक लोक में ऐसा लगते हैं कि लोग कैसे रहते हैं कि एक इतना सारा लोग रहेंगे। एक लोक में राक्षस का जैसे लोग रहेंगे। एक नाग लोक है, नाग लोक है, एक है गंधर्व लोक है, एक है यक्षी का लोक है, एक है किन्नर का लोक है। इस तरह का बहुत लोक है इस सृष्टि में। लेकिन जो आदमी रहते हैं धरती में, वो सोचेगा कि भगवान माने मनुष्य के रूप में रहेगा, सोचेगा। तुम मनुष्य है, तुम मन है, तुम शरीर है, तो तुम सोच रहे हैं कि वह शरीर भगवान माने भी वो कैसे रहेगा, शरीर के रूप में रहेगा, सोच रहे हैं। एक चींटी है, वो सोचेगा कि भगवान चींटी के रूप में रहेगा। एक पक्षी सोचेगा कि पक्षी के रूप में रहेगा, क्योंकि हम मन के द्वारा भगवान को क्रिएट किया। लेकिन भगवान है, आप मन के द्वारा जान नहीं सकते हैं, आप इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते हैं। तो ये सृष्टि के बारे में जानना है तो आप अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करना पड़ेगा, अपने तीसरा अंक को सजग करना पड़ेगा। सिर्फ तीसरा अंक से आप जान सकते हैं श्री कृष्ण कौन है, श्री राम कौन है। श्री कृष्ण ने बताया मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। लेकिन हम श्री कृष्ण को एक इमेज के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ध्यान करते करते श्री कृष्ण को एक शरीर के रूप में, इमेज के रूप में देखना बंद करके पूरा सृष्टि में जब रहा हुआ वो चेतना के रूप में देखना शुरू करेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि विष्णु माने हर जगह पर फैला हुआ चेतना है। नहीं तो विष्णु माने क्या सोचेंगे कि वो सोया है, वो शाम के नीचे, और लक्ष्मी जी उनको पैर दबा रहा है, यही दिखाई देगा। लेकिन उसका जो पीछे मीनिंग है वो आपको समझ में नहीं आएगा। वो जो शेषनाग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि समय है। जो व्यक्ति इस समय से परे हो गया, समय एक इल्यूजन है, पता चल गया, ये समय सब कुछ भ्रम है, पता चल गया, ये समय से परे हो गया, वो बंदा वैभोग के साथ रहेंगे, वो विष्णु है। जो व्यक्ति नारायण बन गया, उस व्यक्ति को क्या होते हैं कि लक्ष्मी उनका पैर दबाएगा। पूरा सृष्टि में जितना संपत्ति है उस व्यक्ति के पास आएगा। पत्री जी पूरा दुनिया में घूम रहे हैं। पत्री जी ने लाखों पिरामिड्स का निर्माण करवाया। वो क्यों किया है? पत्री जी को पता चले गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं नारायण हूँ, पता चल गया। इसलिए पत्री जी का जेब में कभी पैसा नहीं रहते, एक पैसा भी नहीं रहते, लेकिन पूरा दुनिया भर में उन्होंने पूरा दुनिया को घूम रहे हैं। वो कैसे हो पा रहा है? क्योंकि जो बंदा नारायण बन जाते हैं उनको लक्ष्मी उनका पैर को दबा लेते हैं। तो हमको लक्ष्मी चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए? हमको नारायण बनना चाहिए। लेकिन हम सब लोग क्या चाहते हैं कि पहले लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी के लिए पूजा करते हैं, लेकिन नारायण बनने के लिए कोशिश करते हैं क्या? ध्यान साधना करने के लिए कोशिश करते हैं क्या? तो हम नारायण बनने के लिए हमेशा के लिए कोशिश करना चाहिए। तो हमारा कई शरीर है, हम सोच रहे हैं कि शरीर क्या है कि सिर्फ यही शरीर सोच रहे हैं क्या? आत्मा ने बहुत सारा शरीर को धारणा किया है। हम इसी लोक में नहीं है, हम एक ही साथ क्या है कि बहुत सारे लोकों में है। तो ये ज्ञान आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये है आपको ब्रह्म ज्ञान में पता चलेगा। अभी के लिए आप तुम शरीर नहीं आत्मा समझिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में आएंगे तो आपको पता चलेंगे कि सिर्फ आप सिर्फ एक ही शरीर को आप नहीं लिया है, आप करोड़ों शरीर को पहना है एक ही साथ। मल्टी डायमेंशनल सोल है, ये ज्ञान आपको आएगा। जैसे आकाश में होने वाले वर्षा के जैसा अभी हमारा मूल चेतना से आत्माओं का सृष्टि चलती रहती है। हमेशा फंडामेंटल कॉन्शियसनेस से हमेशा क्या होता है कि आत्मा का सृष्टि होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं।
और सिर्फ आत्मा है, सिर्फ जो मूल चेतना उससे ही सृजन नहीं होते हैं, पूर्ण आत्मा से भी सृजन होते हैं। पूर्ण आत्मा माने आत्मा का माता है। जैसे हम माता है, माता पिता है, मैंने क्या किया, मेरे बच्चे को मैं पैदा किया हूँ, और मेरे बच्चा भी क्या करेंगे, वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी शादी करने के बाद अपने बच्चे को वो लोग पैदा करेंगे। वैसा ही क्या है कि ये सृष्टि में क्या है कि एक आत्मा जन्म परंपरा में आके बहुत सारे जन्म लेके उसके बाद एक पूर्णात्मा बन जाती है। वो पूर्णात्मा बनने के बाद भी वो क्या करती है कि अपने अंदर से अंशात्मा को रिलीज करके उनको भी जन्म परंपरा में रखती है। यह सृष्टि का रहस्य है, लेकिन ये धीरे धीरे ध्यान करते करते आपको समझ में आएगा। चाहे मूल चेतना से आत्मा हो या पूर्ण आत्मा से जन्म लिया हुआ अंशात्मा हो, जन्म मरण चक्र में या उसका बाहर सभी अनुभवों से प्राप्त करना चाहिए। तो कोई भी आत्मा है वो क्या करना चाहिए कि जन्म मरण के चक्र में आना चाहिए, ये धरती में आके बहुत सारे जन्म लेना चाहिए। शुरुआत में तमोगुण का जन्म लेंगे, 100 जन्म तमोगुण का जन्म लेंगे, 100 जन्म रजोगुण का जन्म लेंगे, 100 जन्म सात्विक गुण का जन्म लेंगे, 50 जन्म शुद्ध सात्विक को लेंगे, फाइनल में हम निर्गुण स्थिति में पहुंचेंगे। तो एक आत्मा अपने जन्म परंपरा को पूरा कंप्लीट करने के लिए 400 से लेकर 500 जन्म लगती है। किसी को 1000 जन्म लगती है, किसी को 50 जन्म में कंप्लीट हो जाएंगे। ये डिपेंड होती है हमने कितना खेल खेलना चाहते हैं। कोई आत्मा 20-20 गेम खेलना चाहते हैं, कोई आत्मा है वन डे गेम खेलना चाहती है, कोई आत्मा है टेस्ट गेम करना चाहती है। कोई सोचेंगे कि अरे इस जन्म को याश करेंगे यार, कौन ध्यान करेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे। उस तरह का आत्मा को क्या करें, बहुत जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कोई आपको सोचेंगे कि नो प्रॉब्लम, कितना भी कष्ट आने दो, कितना भी चैलेंजेस आने दो, लेकिन मैं इस जन्म का आखिरी जन्म करूंगा, सोचेगा तो तुम कर सकते हो। इधर कोई भी आपको बताने वाला नहीं है कि तुम इसी जन्म में आखिरी जन्म करो। ये सृष्टि में कोई भी आपको नहीं बताएंगे आपको कैसे रहना, क्या करना, क्योंकि आप भी आत्मा है और जो पूर्ण आत्मा है वो भी आत्मा है। पूर्ण आत्मा ने आपको क्रिएट किया, लेकिन पूर्ण आत्मा आपको कभी भी क्या है कि ऑर्डर्स नहीं देती है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो बोल के। पूर्ण आत्मा क्या किया, आपको पैदा करने के बाद आपको फ्रीडम दे दिया, फ्री विल दे दिया, तुम्हारा मर्जी, तुम क्या करना चाहे तुम करो। तुम 500 जन्म में सीखेगा, 100 जन्म में सीखेगा, 50 जन्म में सीखेगा, तुम्हारा मर्जी है। ठीक है ना। तो जैसे एक माता ने जन्म देने के बाद, बच्चे के जन्म देने के बाद शुरुआत में वो बच्चे की देखभाल करती है, उसके बाद 18 साल होने के बाद वो माता वो बच्चे को देखभाल नहीं करती है, तुम अपना इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ो, ऐसा कहती है। वैसे ही क्या कि पूर्णात्मा ने हमको क्रिएट किया, लेकिन बाद में पूर्णात्मा क्या करती है कि हमको इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया, तुम्हारा मर्जी, तुम अपना अनुभव तुम पालो, यही कहती है। ठीक है ना मेरे फ्रेंड्स। तो हमारा पूर्णात्मा अगर हम चाहते हैं तो क्या होते हैं कि पूर्णात्मा हमको गाइडेंस देती है। ध्यान करेंगे तभी हम पूर्णात्मा के साथ कनेक्शन में लेके आ सकते हैं। ध्यान नहीं करेंगे तब तक क्या होते हैं कि पूर्णात्मा को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम पूर्णात्मा के साथ है कि नहीं है। लेकिन ध्यान करेंगे तो क्या होता है कि दोनों के साइड में कम्युनिकेशन होती है। पूर्णात्मा के साथ अंशात्मा को, अंशात्मा के साथ पूर्णात्मा के साथ कनेक्शन होती है। ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होते हैं कि हमारा कनेक्शन नहीं है पूर्णात्मा के साथ। तो पूर्णात्मा चाहते भी आपको गाइड नहीं कर सकती, लेकिन ध्यान करेंगे हम पूर्णात्मा के साथ जब जोड़ेंगे, पूर्णात्मा हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सभी इन्फॉर्मेशन हमको दे सकती है। अपने अपने इच्छा से कार्य करते, फल भोगते, कई पाठ सीखते रहना रहते हैं। हम हमेशा क्या है कि तरह तरह अनुभव को पाने के लिए हम धरती पे आते हैं। एक जन्म में गरीब जैसा, एक जन्म में अमीर जैसा, एक जन्म में मर्डर करने वाला जैसा, दूसरे जन्म में मर्डर होने वाला जैसा। एक जन्म में रेप करते हैं, दूसरे जन्म में औरत बनकर खुद रेप हो जाते हैं। एक जन्म में हिंदू बनकर इस्लाम वाले को गाली देते हैं, दूसरा जन्म में इस्लाम वाले आके हिंदू को गाली देते हैं।
इस तरह हम तरह तरह जन्म लेते हैं। ये जन्म परंपराओं में हमको सीखते हैं कि हम सब धर्म को इज्जत देना चाहिए। वी आर ऑल वन। जब तक हम सब लोग एक है, हम सब आत्मा है, जानकारी नहीं होंगे, तब तक हम जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद हमको और एक नेक्स्ट चैप्टर है, चैतन्य ही मूल है। ये सृष्टि में शुरुआत में आदि पराशक्ति है, और आदि पराशक्ति से दो चीज आया है बाहर, एक है पुरुष है, एक है स्त्री है। ये सृष्टि में दो चीज आया है, एक पुरुष है, एक है स्त्री है। स्त्री को कहते हैं प्रकृति। पुरुष और प्रकृति दोनों के मिलन ही सृष्टि है। सृष्टि कैसे होते हैं? पुरुष और प्रकृति के मिलन है। पुरुष माने जीवात्मा है, प्रकृति माने क्या है? ये पूरा सृष्टि में रहा हुआ सभी लोक है। तो ये पुरुष क्या करते हैं कि ये स्त्री के साथ मिलना रहते हैं। यह पुरुष माने जीवात्मा, वो क्या करती है कि प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं। प्रकृति माने ये सभी 14 लोक है। ये सृष्टि में 14 लोक है। नीचे अधोलोक है, 7 अधोलोक है, 7 ऊर्ध्वलोक है। तो ये जीवात्मा क्या करती है कि शुरुआत में अधोलोक में जाके अपना जन्म लेती है, उसके बाद ऊर्ध्वलोकों में वो आके अपना अनुभव को पा लेती है। जब वो आत्मा सत्यलोक तक आके अपना अनुभव को पा लेती है, तब वो जीवात्मा है, पूर्णात्मा बन जाती है। तो ये जो प्रकृति माने 14 लोक है। नीचे के लोक है वो क्या है कि अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक है। ऊपर के लोग क्या है? भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक है। तो हम जैसे धरती में जन्म लेते हैं, शुरुआत में हम क्या है कि भूलोक, भूवरलोक के बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद सुवरलोक के बारे में, जनालोक के बारे में, इसके बारे में जानकारी करते करते फाइनल में जब सत्यलोक में आएंगे, सत्य के बारे में जानकारी करेंगे, तब एक जीवात्मा है वो पूरा सर्वात्मा बन जाएगा। यह जो शरीर है ये प्रकृति के द्वारा आया है, और ये जो जीवात्मा है यह भी आत्मा के द्वारा आया। यह शरीर भी आदि पराशक्ति से आया है, और यह शरीर को चलाने वाला आत्मा भी आदि पराशक्ति से आया। यह है देह है और देही है। यह देह को चलाने वाला कौन है? देही है। देही माने जीवात्मा है। यह जीवात्मा भी उस आदि पराशक्ति से आया है, और जो शरीर है यह प्रकृति द्वारा आया है। तो ये पूरा सृष्टि में दो चीज है, यह है जीवात्मा है, पुरुष है, यह प्रकृति है। पुरुष के द्वारा जीवात्मा आया है, यह प्रकृति के द्वारा ये सभी लोग क्रिएट हुआ है। यह प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, यह शरीर है। यह शरीर कैसे बना है? ये 5 भूतों के द्वारा बना हुआ है। हवा से, आग से, आकाश से, पानी से, धरती से बना हुआ। ये 5 एलिमेंट्स के द्वारा ये शरीर बना है। यह भी प्रकृति के द्वारा आया हुआ है। लेकिन ये शरीर का नाश होगा, लेकिन जीवात्मा का नाश नहीं होगा। तो ये जीवात्मा ने ये सभी अनुभव को पाने के बाद वो ही एक पूर्ण आत्मा बन जाती है। तो हम ही क्या होते हैं? परमात्मा बन जाते हैं। हम भी एक श्री कृष्ण जैसा, हम भी एक बुद्धा जैसा, हम भी एक जीसस क्राइस्ट जैसा बन जाते हैं। जब अनुभव नहीं है, हम सोचेंगे कि भगवान अलग है, हम अलग है सोचेंगे। जिस समय अनुभव आएंगे तब आपको पता चलेंगे कि सृष्टि और मैं, हम दोनों अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही है। ये जानकारी आपको होगी। तो नेक्स्ट पेज है मेडिटेशन। इसमें यह डेफिनेशन दिया है कि एम माने मेडिटेशन, ध्यान। ई माने एनर्जी कंजर्वेशन। ध्यान से क्या होते हैं? आप एनर्जी को पाना पड़ेगा। ध्यान से आपको एनर्जी आएगा, ऊर्जा आएगा। नेक्स्ट डी माने डिटैचमेंट। जिस समय आप ध्यान करेंगे आपको डिटैचमेंट आएगा। तब तक सोचेंगे कि मेरा माता पिता नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है, मेरा बीवी नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है, मेरा बच्चा ही सब कुछ सोचेंगे। लेकिन ध्यान करने के बाद आपको समझ में आया कि ये जो जीवन है नाटक है। ये सब कैरेक्टर सब प्ले कर रहे हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। हम अनुभव पाने के लिए आया है। ये ज्ञान आएगा। जैसे ज्ञान आएगा आपको डिटैचमेंट आएगा। उन लोगों के साथ रहेंगे लेकिन भीतर से आपको डिटैचमेंट आएगा। नेक्स्ट उसका बाद है आई। आई माने इंटेंट। इंटेंट माने आपको जो चाहते हैं वो पाने का कैपेसिटी आएगा। दीक्षा, संकल्प आएगा। संकल्प शक्ति आपको डेवलप होगी।
नेक्स्ट टी, टी माने थर्ड आई, थर्ड आई माने दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु का जागृत होना। पहले ध्यान करेंगे तो शक्ति आएगा, उसके बाद डिटैचमेंट आएगा, उसके बाद आपको संकल्प शक्ति आएगा, उसके बाद तीसरा अंक आएगा एंड थॉट पावर, उसके बाद आपको मनोशक्ति आएगा, थॉट पावर आएगा, उसके बाद आई आपको बुद्धि का विकास होंगे, उसके बाद आपको पूर्णात्मा के पास ज्ञान होंगे, पूर्णात्मा के साथ आपको जुड़े रहेंगे। फाइनली एन माने निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पाना, मोक्ष माने मुक्ति पाना, मुक्ति माने दुख से बाहर आना। आपके जीवन में शारीरिक दुख से, मानसिक दुख से, बुद्धि का जो कुभुक्ति है वो सही भुक्ति है, जो बुद्धि का विकास होंगे। यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मीनिंग क्या है कि यम माने मेडिटेशन, ई माने एनर्जी कंजर्वेशन, डी माने डिटैचमेंट, आई माने इंटेंट, टी माने थर्ड आई एंड टी माने थॉट पावर, आई माने इंटेलेक्ट, वो माने ओवर सेल्फ कांटेक्ट, एन माने निर्वाण। ये है मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स आज इतना तक हम जानकारी किया है, बाकी हम कल जानकारी करेंगे। आज जो भी चीज़ आपको मैं बताया इसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं, आज भी पूछ सकते हैं या कल भी आप पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ मैं बताया हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव के द्वारा मैं क्या है कि फटाफट बता दिया, लेकिन हो सकते हैं आपको इसका और एक्सप्लेनेशन की जरूरत होंगे तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। जी फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच राम राजू सर। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप इतना प्यारा हमको तुलसीदास समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सर एक आध का हम सवाल ले लें कि हम लोग कल लें, जैसे आप एक दो सवाल ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको भी अगर कुछ पूछना है या डाउट है, क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग बात कर सकते हैं। यस अन्नपूर्णा मैम, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी, अपना वीडियो ऑन करके बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैम एक्चुअली मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू दिस PSSM मैं रामराजू सर की सारे लेक्चर यूट्यूब में सुनी हूँ, ऑल द लेक्चर्स। फिर उसके बाद मैं इंटरेस्टेड हुई कि पत्री जी से साथ ऐसे मिलूं, क्योंकि इनकी जो लेक्चर सारे एंड डिलिबरेटली आई यूज्ड टू टाइप रामराजू सर, PV रामराजू सर, नमस्ते सर। PMC। नमस्ते मैडम। थैंक यू सर। नमस्ते सर। आपकी बहुत नॉलेज में सारे जो लेक्चर्स, लाइफ आफ्टर डेथ, गीता सार सप्ताह जो 7 ये है, एंड उससे पहले भी और सारे जो लेक्चर्स जितने सारे यूट्यूब में अपलोड हुआ है, सारे लेक्चर्स में आपकी सुनी हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई एंड फिर उसके बाद मुझे इस चीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। थैंक यू वेरी मच मैडम। पहली बार आपको मैं देख रहा हूँ। मैं हाँ जी आपका सर, बात मैं नहीं बहुत किया है। नहीं, मैं रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ, मतलब इस चीज में हार्डली 1 मंथ हुआ होगा ऐसे। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से मैडम आप? मैं उड़ीसा की हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। बहुत लकी है आपको, 1 महीने में पूरा ज्ञान आपको मिल गया। आपको हम नहीं लोग सर, मैं उसको हम कितना साल लगे हैं आपको तो सर, फिर 1 ही महीने में पूरा पा लिया। सर आप यकीन नहीं सबको मानोगे कि मैं पूरा डायरी पूरा आपकी सारे सुन के पूरा लिखी हूँ, नोट्स भी बनाई हूँ, सारी चीजें लिखी हूँ, जितने सारे लेक्चर्स सुनी हूँ सारे सबका नोट्स ऐसे बनाई हूँ। सो मेरे ये बहुत ही भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं आपसे आज मिली और मुलाकात, मतलब बात भी हो गई। बहुत बहुत थैंक यू सर, सीरियस ग्रैटिट्यूड इंटेंस सर, कोटि कोटि नमन। हमारा भी जन्म धन्य हो गया मैडम, आपके जैसे मास्टर आने की वजह से, क्योंकि हमको हमारा जो ज्ञान लेने वाला कोई भी एक बंदा भी मिल गया ना, हमारे जन्म धन्य हो जाएंगे। इसलिए हमको कहते हैं कि पुण्णाम नरक कहते हैं, जब तक बेटा नहीं पैदा नहीं होंगे तब तक हमको मुक्ति नहीं मिलेगा बोल के हमको बताया है कि नहीं मैडम? तो बेटा मतलब कौन है? जो शरीर का द्वारा है वो बेटा नहीं है। लोगों ने क्या समझा है कि बेटी आएगा तो मुक्ति नहीं आएगा, बेटा आना है सोच के लोगों ने जितना भी बेटी पैदा हो गया बेटा के लिए वेट करते हैं। लेकिन बेटा मतलब क्या है कि हमारा आध्यात्मिक बेटा, हम
खुद ज्ञानी बन के अगर दूसरों को ज्ञान बांटने के द्वारा और दूसरा बंदा भी ज्ञानी बन गया तो आप धरती में आने की जरूरत नहीं, आपको मुक्ति पा ली। आज तो अन्नपूर्णा मैडम ने ज्ञान पा लिया तो हमारे लिए मुक्ति आ गई, क्योंकि हम दूसरों को उद्धार नहीं कर सकते, हम अपने आप को उद्धार करने के लिए आते हैं। थैंक यू मैडम, आपके लिए ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू अन्नपूर्णा मैम। अन्नपूर्णा मैम रेगुलर ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ, करीब उनको भी 20-25 दिन हो गए हैं सर। यस एनीवन एल्स जिसको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है फ्रेंड्स, आप चैट में भी लिख सकते हैं। आज हमारा प्रगति मैडम है इधर। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते प्रगति मैडम, अनम्यूट कीजिए मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। इतने मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब बहुत दिनों के बाद मैं आपको देखा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है सर। बहुत दिनों के बाद कहा मैडम, एक ही हफ्ता तो हुआ लग रहा है। सर आपको एक हफ्ता लग रहा है, हमको तो लग रहा है बहुत दिन हो गए। बस आपसे जो सुनते हैं थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं सबसे बात करने की उस बारे में। और अभी नागपुर का हम लोग संकल्प ध्यान कर रहे हैं, 5-6 दिन का शुरू करेंगे। अब आपको आ रही है हमारे भी ज्ञान देने के लिए। कविता मैडम, विधि मैडम और हम साथ साथ ही कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा। अभी आप रोज आइए यहाँ पर, पूरा दल यहाँ पे बताइए सर। बहुत बहुत खुशी है आपसे देख। थैंक यू वेरी मच प्रगति मैम। थैंक यू मैडम, आप आए हैं। हाँ जी सर, प्रगति मैम थोड़े दिन हमारा तुलसी दल हमारा लिया है 1-2 दिन, तो फिर उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो फिर मतलब मैं आपसे सजेशन लिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू प्रगति मैम। अरे नहीं, यस कितना लोग बताएंगे उतना क्लैरिटी आएगा। एक ही सब्जेक्ट है, 4-5 मास्टर बताने की वजह से क्या है कि हमको बाय हार्ट भी हो जाएगा, अच्छा क्लैरिटी भी मिलेगा। जैसे इधर हमारा गीता होरा मैडम भी है, गीता होरा मैडम कहीं भी वो क्लासेस अटेंड करती रहती है। इधर शील मैडम भी है इधर। नमस्ते शील मैडम। यस सर। सर शील मैम बहुत मतलब हमको बैकग्राउंड सपोर्ट बहुत है। शील मैम का काफी सीनियर मास्टर है, तो शील मैडम हमेशा मैं मिलता हूँ मैडम। हाँ जी। ध्यान महाचक्र में जहाँ भी है, ध्यान महाचक्र में जहाँ भी है मैडम, हमेशा हम मिलते रहते हैं। सर मक्खन खाने को हमें आप दे रहे हैं, निकाल के, माखन निकाल के हमें खाने को दे रहे हैं आप। यस मैडम, जो पत्री जो दिया है उसको जैसा उन्होंने दिया है वैसे दे रहे हैं। ये सब कुछ क्या है कि हमारा गुरु जी का जो दिया हुआ ज्ञान है, उनका जो कृपा है। मैं यूट्यूब पे आपको हमेशा सुनती हूँ सर, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। ओके मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। सर हमारे ग्रुप पे आपके वीडियो कंपलसरी मैं डालती हूँ, जो भी बुक्स रहते हैं, जो भी सब रहते हैं, तो हमारे इधर सारे जो नए जुड़े हैं सब जानते हैं सर आपको। ओके मैडम। यस मंजू मैम ये पता नहीं था मुझको, नहीं तो आपको और आइडियाज कुछ भेजने वाला था, मैं कुछ और आइडियाज भेज दूंगा। यस सर। यस मंजू मैम। यस सर। नमस्कार सर, नमन सर। नमस्ते मंजू मैडम। कोटि प्रणाम। हाँ जी, मैं शील दीदी की छोटी सिस्टर हूँ और भूषण भैया विधि के द्वारा ही जुड़ी हूँ आप लोगों का ज्ञान पाने के लिए। अभी तक तो अंधकार में जीवन जी लिया, अब आप लोगों के द्वारा प्रकाश मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। आज तुलसीदास की व्याख्या सुन के आपके द्वारा ज्ञान मिला, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम जी, ओके विधि मैडम। प्रांजलि सर कोई पूछ रहा है कि तुलसी दल का नया एडिशन है क्या, हमारे पास पुराना वाला है। वही मैडम, अभी कोलकाता वाले ने उसको प्रिंट आउट किया है और एक दिल्ली वाले ने इसमें अपना इसमें रखे हैं, अमेजन में रखे हैं। जिसको भी चाहिए अमेजन में ऑर्डर कर सकते हैं। तुलसी दल वन भी है, सेम ही है जो वो हमारे पास जो है वही वाला है अमेजोन में भी। अमेजन वही है मैडम, सेम है। वो थोड़ा कवर अलग है। ये कोलकाता वाले ने प्रिंट आउट किया था, ओके ना, वो दिल्ली वाले ने प्रिंट आउट किया था। शुरुआत में 2008 में मैं प्रिंट आउट करवाया था, उसके बाद वो कॉपीज खत्म होने के बाद फिर दिल्ली में हमारा पल्लवी मैडम ने, फिर वो लोगों ने इसको अमेजन में रखे हैं। और जो कोलकाता वाले ने जो किया है ये तो अमेजन में नहीं है, इसके लिए आप कोलकाता से मंगवा सकते हैं।
सर कविता मैम एक दिखा रहे हैं बुक। यस यस, ये कोलकाता वाले ने जो प्रिंट आउट किया था। सर कंटेंट सबका सेम ही है ना? सेम है मैडम, सेम। ये तुलसी दल 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। कविता मैम माइक ऑन कर दीजिए। सर ये बुक्स हमारे नागपुर में अवेलेबल है। हम्म। जिसको चाहिए वो नागपुर के लोग ले सकते हैं, बारका वाले ले सकते हैं। माधवी मैडम ने यहाँ 50 बुक के 100 बुक रख के गई थी। बहुत अच्छा बात है मैडम, ये तो हमारे सेंटर में ये सेल हो रही है। जिसको चाहिए नागपुर में तो आके ले सकते हैं। सेंटर में पिरामिड भी है, पिरामिड कैप है, आई कैप है, जिसको चाहिए वो ले जा सकते हैं। तो मास्टर्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप सब लोगों को मैडम के पास अवेलेबल है नागपुर में। आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं मैडम से। बहुत सारी बुक्स है, किसको चाहिए तो। क्योंकि तुलसी दल किताब है हमारे लिए बेसिक किताब है, ये हमेशा के लिए आपके पास रहना चाहिए। जब तक आखिरी श्वास है तब तक रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी डाउट आया तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। कभी भी कुछ भी डाउट्स मुझको भी आते हैं कभी कभी, तो क्या करता हूँ मैं, उस किताब को पढ़ता हूँ, पत्री जी ने क्या बताया इसके बारे में। क्योंकि बहुत सारी किताब है दुनिया भर में, बहुत सारे गुरु हैं, एक एक गुरु एक एक जैसा बताते हैं। कभी भी मुझको कभी कुछ भी डाउट आते हैं तो इस विषय के बारे में पत्री जी ने क्या बताया, तो मैं ये तुलसी दल किताब पढ़ेंगे तो मुझे समझ में आता है। तो हमेशा आप इस किताब को रखिए अपने पास। कईयों बार मैंने पढ़ा सर, कितनी बार इस बुक का अध्ययन। यस मैडम। सर अनेक बार इस बुक का अध्ययन किया है। यस मैडम, पढ़ना ही चाहिए मैडम, बार बार पढ़ना चाहिए। और हर बार नया अर्थ अंदर निकल कर आता है। यस मैडम, यस मैडम। गीता के जैसा है ये। यस मैडम। बहुत अच्छा समझाए सर। बहुत ही ऐसे लगता है कि कोई ज्ञान गंगा का स्नान करके आए हम। सही में अंदर तक राम राजू सर के मुंह से सुनना ये तो हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि सौभाग्य की बात सर है। कठिन से कठिन सर ने लाखों लोगों को सर ने ध्यान सिखाया है, लाखों जगहों पे सर ने ध्यान सिखाया है। और सर भले ही पिरामिड मास्टर जैसे दिखते हैं हमें, एक नॉर्मल ड्रेस पहने हुए हम लोग सब हैं, लेकिन राम राजू सर जैसे मास्टर एक बहुत बड़े आई वुड से संत जैसे हमारे साथ हैं, जो किसी के पास नहीं है, वो हमें आज मिला है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही गदगद हम लोग आज सभी सेशन। यस सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर कल मिलेंगे। यस सर, सभी आज के एक स्माइल के साथ सर के लिए तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज का ये सेशन हमारा क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। सर हमारे साथ कल भी जुड़ेंगे, हफ्ते में 2 बार सर ये तुलसी वन पार्ट 1 जब तक चल रहा है हमारे साथ जुड़ेंगे हफ्ते में 2 दिन। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और सभी को बताएं। बहुत ही प्यारी बुक है, पत्री सर की पहली लिखी हुई बुक है। तो प्लीज़ आप लोग सभी मैं इसका बुक का पेज का भी फोटो ग्रुप में डालूंगी, और साथ ही साथ कविता मैम के पास ये बुक अवेलेबल है। जो नागपुर में है वो कविता मैम से ले सकते हैं, अगर नहीं है जो नागपुर में, वो अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं इसको। यस कविता मैम। हाँ, जो नागपुर वाले वहीं ले सकते हैं। और बहुत सारी बुक है। मुझे इसका पार्ट आज कौन सा पार्ट 1 है क्या? ये पार्ट 1, मतलब पार्ट 1। हाँ जी। पेजेस कौन था? सर ने शुरुआत से लिया है, एक थोड़ा सार में सर ने फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया है। और अभी यहाँ पे हमारा लास्ट जो खत्म हाँ, समझ गई। हाँ जी, देख लूंगी। ये बहुत अच्छी बुक है। कल मेरे को आप बोले ना, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, मैं पुरानी वाली समझ रही थी। अच्छा, पुरानी वाली मैंने बांट दी सबको, जैसे सेंटर में छोड़ दी। तो ये मेरे पास 100 बुक पड़ी है। ये वाली भी कवर है मेरे पास, जो है वो ये वाला कवर है। वो वाली मेरे पास थी, मैंने बांट दे दी सबको। ये वाली नहीं है मेरे पास। सेम ही कंटेंट, सेम ही है दोनों का। सेम ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, कंटेंट सेम है, खाली वो अभी ये कोलकाता वालों ने करवाया है, ये पहले का किया हुआ है। हाँ, ये नई प्रिंटिंग है, ये माधवी ने कराई है, कलकत्ता वालों ने करवाई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो ओके, ठीक है फ्रेंड्स। कविता मैम रात का कोई सेशन आप रखेंगे अमावस्या ध्यान का? रात का तो अमावस का ज्यादातर जोर 6-7 बजे तक रहता है। तो आप
हाँ, 6 बजे तक अमावस का ज्यादा ध्यान का महत्व रहता है। जैसे सूर्य ढलता है ना, हाँ तब जी, तक, जैसे मैं सेंटर में रखती थी मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। हाँ जी। तो हम लोग तो ज़ूम पे आज रख सकते हैं अमावस का ध्यान, जैसा आपको अगर टाइम है तो? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। ऐसा करो, अपन जो 3 बजे वाले में ले लेते हैं 2 घंटा हाँ मेडिटेशन। जी, हाँ जी। तो 1-2 घंटा मेडिटेशन हो जाएगा, उसमें सत्संग भी हो जाएगा, तो अपना कंटिन्यू उसी टाइम पे आ जाएगा। वो टाइम सही है। अगर आप चाहो तो शाम को तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ग्रुप में मैसेज शेयर कर लूँगी। जो भी आज का अमावस्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, मौन रखिए, एंड आप लोग हमारे साथ जुड़ते भी रहिए। कल भी बहुत ब्यूटीफुल ये सेशन तुलसी दल का रामराजू सर के साथ रहेगा। थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू विधि, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू।